हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग 2021 प्री का पेपर कर रहे हैं यूपी आर ओ का। उसमें 83वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये बात सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, तो ये भी सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी भारत में गन्ने में सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश, और दूध में नंबर 1 पे है। चावल के मामले में दूसरे नंबर पे है। हम आगे देखेंगे किस किस चीज़ों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है उत्पादन में। देखिए यहाँ पे जैसे गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी फर्स्ट नंबर पे है। कुल सब्जी उत्पादन में भी। आलू उत्पादन में नंबर 1 पे है यूपी। कुल पशुधन में भी नंबर 1 है। गन्ना उत्पादन में भी देख लीजिए। आलू उत्पादन तो हो गया, बाकी ये सब देख लीजिए। तो जैसे खाद्य पदार्थों में गेहूं, आलू, गन्ना और कुल सब्जी उत्पादन, इन सब में फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है। और दूध उत्पादन में ये क्वेश्चन बार बार ये सब रिपीट होता है, तो इसको देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। तो चावल उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। देखिए कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे, जो उत्तर प्रदेश में हुए थे, उनसे क्वेश्चन आया है। टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे, उनमें से ही क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सारे अधिवेशन देखेंगे कहाँ पे हुआ था। जैसे मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस। तो आपको इसमें से नहीं भी याद आ रहा होगा ना, तो सबसे पहले आपको लखनऊ याद आएगा। लखनऊ को सीधे 1916 पे ले जाइए, लगाइए। फिर यहाँ पे देखिए सी से 1 पे कौन कौन कनेक्ट हो रहा है। तो सी में खाली एक में ही 1 दे रखा है। यहाँ पे देखिए खाली सी में चारों ऑप्शन में से खाली एक जगह 1 है, तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम पूरा देख लेते हैं। जैसे मेरठ अधिवेशन हुआ था, मेरठ अधिवेशन 1946 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी ने किया था। और कानपुर का अधिवेशन हुआ है 1925 में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। तो ये उत्तर प्रदेश से था, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन हुआ है 1916 में। तो लखनऊ अधिवेशन के टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हो जाता है, और मुस्लिम से भी समझौता हो जाता है। तो इसलिए ये जो पहला अधिवेशन हुआ नहीं था 1907 में, वही 1916 में इनका एक बार फिर से साथ में आ जाते हैं वो लोग। मतलब है कि गरम दल और नरम दल और मुस्लिम तीनों के बीच में समझौता हो जाता है लखनऊ पैक्ट में। और इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। उसके बाद बनारस अधिवेशन हुआ है 1905 में। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक टोटल 9 अधिवेशन हुए थे। और यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन हुआ है। जैसे प्रयागराज में भी 3 हुआ है, लखनऊ में भी 3 हुआ है, उसके बाद मेरठ में भी हुआ है, और आगे मतलब हुआ है सब में। इस बार की जब मेरठ में, कानपुर में हुआ है, इस बार के एग्ज़ाम में, इस बार का RO का पेपर अगर देखा होगा जो लीक हो गया था, उसमें क्वेश्चन आया था, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, और ये बताना था कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश में अधिवेशन नहीं हुआ था। तो इसी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे इलाहाबाद में 3 अधिवेशन हुआ है,
लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुआ है। इलाहाबाद में 1888 में हुआ है, उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। उसके बाद 1892 में हुआ है, WC बनर्जी थे, और 1910 में हुआ है। यानी कि इलाहाबाद में 3 अधिवेशन 1888, 1992, 1910 में। अब उसी तरह लखनऊ में 3 अधिवेशन 1899 में रमेश चंद्र दत्त थे। 1916 में जो अभी हम लोग करके आए हैं, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे, और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। तो 3 बार इलाहाबाद में हुआ है अध्यक्षता और 3 बार लखनऊ में हुआ है। उसके बाद एक बनारस में हुआ है। देखिए जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं क्वेश्चन में, 1905 में बनारस में हुआ है, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1925 में कानपुर में हुआ है और 1946 में मेरठ में हुआ है। इस तरह टोटल 9 अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। इसको एकदम रट लेना है क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 9 अधिवेशन हुए थे, वहीं से बार बार आता है। देखिए यहाँ पे मेले से क्वेश्चन पूछ लिया है। वैसे यूपी स्पेशल में तो ये सब कराती रहूँगी, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन के जरिए तो देखना ही है। जल विहार का मेला कहाँ हुआ है? ये बुंदेलखंड में हुआ है। जल विहार का मेला जो है बुंदेलखंड में, और बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल यानी कि आगरा में हुआ था। और बलदेव छठ का मेला ये फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ये मतलब गलत ही पूछा था, तो यही आंसर होगा क्योंकि ये फरीदाबाद हरियाणा में बलदेव छठ का मेला हुआ था। बाकी शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में हुआ है। तो ये मेले वाला टॉपिक जो है हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ेंगे। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में, और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। बाकी बलदेव छठ का मेला दे दिया है, ये हरियाणा का फरीदाबाद हरियाणा में। अगर आपने यूपी स्पेशल वाला मेरा वीडियो देखा होगा सामान्य परिचय में, तो मैंने परिचय में सबसे पहले यही क्वेश्चन कराया है सीमाओं से संबंधित। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 7 ज़िले जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। हम लोग इसको मैप से देखेंगे। बाकी कुशीनगर नहीं करता है। अब देखेंगे कैसे नहीं करता है, क्योंकि मैप से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश का पूरा मैप दिख रहा होगा। हम इसको बड़ा करके खाली नेपाल से जो टच होता है वो देखेंगे। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे नेपाल से 7 ज़िले लगते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पीलीभीत नेपाल से लग रहा है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी 2 हो गए। फिर BS मैंने याद कराया था, बहराइच, श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज तक लगता है। और ये देखिए कुशीनगर इधर नीचे है, ये नहीं लगता है, ये बिहार से टच होता है। तो पूरे 7 ज़िले नेपाल से टच हो रहे हैं। इसको याद कर लीजिएगा और पूरब से पश्चिम भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी लगाने को आता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी मेले से ही पूछा है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते थे? तो ये नौचंदी के मेले में था। ये नौचंदी का मेला कहाँ होता है? तो ये मेरठ में होता है उत्तर प्रदेश में, और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की सहभागिता रहती है। भाईचारे की भावना रहती है इन दोनों में, इस मेले में। तो ध्यान रखिएगा, नौचंदी का मेला कहाँ होता है? मेरठ में होता है, और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों भाग लेते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो 23.7% है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना है? तो 23.7%। देखिए एक क्वेश्चन आया है, ये भी यूपी का क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल का। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो ये कब हुआ था? ये 1833 में हुआ था। जब आप उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश अलग से पढ़ाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ इसके बारे में। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है 1833 के अधिनियम
अधिनियम के तहत 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। तो ये 1833 के अधिनियम के तहत हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके क्या किया गया था, आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था 1833 के अधिनियम के तहत। देखिए यहाँ पे मिलान करने को क्वेश्चन दिया गया है, ये भी यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि पूर्व मध्यकालीन जो उत्तर प्रदेश के शहर थे, अब वर्तमान में उनका क्या नाम है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। जैसे कोल कोइल है, कोल कोइल का अब वर्तमान में अलीगढ़ नाम है। कोल कोइल का वर्तमान में क्या नाम है, अलीगढ़। इसी तरह महोत्सव नगर का अब नाम है महोबा। कोल कोइल पहले इसकी अवस्थिति अब वर्तमान में अलीगढ़ है। कोल कोइल का नाम है अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा। इसके बाद यहाँ पे देखिए महोदय श्री कन्नौज को बोलते हैं, महोदय श्री कन्नौज, महोदय श्री कन्नौज। और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड को बोलते हैं, जो यहाँ पे गलत दे रखा है, गलत ही हमें चूज़ करना था यहाँ पे। तो देखिए कोल कोइल हो गया अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा और महोदय श्री हो गया कन्नौज, जेजाग भुक्ति हो गया बुंदेलखंड। तो याद कर लीजिएगा, कोल कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा और महोदय श्री बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नौज, और जेजाग भुक्ति और महोदय श्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महोदय श्री हो जाएगा कन्नौज, जेजाग भुक्ति हो जाएगा बुंदेलखंड। बाकी चारों तो आए ही हुए हैं 2021 के पेपर में। कोल कोइल अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड। क्वेश्चन है कि अंग्रेज के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये राजा चेत सिंह ने किया था। राजा चेत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले वीडियो तक हम 2021 का पेपर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये कानपुर में है भीतरगांव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6ठी सदी के मध्य में हुआ था, तो ये सही है। और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो ये भी सही है। ये गुप्त काल के दौरान बना था, 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य, तो इसको ध्यान रखिएगा।